इस बीच बड़ी खबर रामपुर से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। अखिलेश यादव अभी इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, लेकिन आसिम राजा ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने पर्चा खरीद लिया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामपुर में अखिलेश ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, इसका क्या मतलब? अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा गया, लेकिन बावजूद इसके नामांकन पत्र खरीद लिया गया। बिल्कुल, ये बहुत ही कंफ्यूजन है इस वक्त मुरादाबाद और रामपुर को लेकर। पार्टी खुद इस वक्त असमंजस की स्थिति में है और अभी ये कहा जा सकता है कि 3 बजे जब ये वक्त आएगा, जब नामांकन खत्म हो जाएगा, उस वक्त ही दोनों ही जगहों की स्थिति क्लियर होगी। हालांकि मोहबुल्ला हसन का नाम जो है, जो मोहबुल्ला नदवी हैं, उनका नाम लगभग तय पार्टी की तरफ से बताया गया है कि वो रामपुर से चेहरा होंगे। और ये बात साफ कर दूं कि वो आजम खान खेमे से नहीं है, बल्कि वो राजेंद्र चौधरी के करीबी हैं। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं ये भी एक स्थापित की है चीज कि वो आजम खान की हर बात नहीं मान रही। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला कहीं पर है तो वो मुरादाबाद में है। अभी लगभग 1 घंटा पहले रुचि वीरा से आज तक की फिर बात हुई है और रुचि वीरा ने एक बार फिर ये कहा है कि मैं 12 साढ़े 12 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंच रही हूं, उसके बाद आप सबसे बात करूंगी। तो ये, और वहीं एसटी हसन से जब फोन पर बातचीत हुई है तो एसटी हसन ने कहा है कि 3 बजे तक का इंतजार कीजिए। तो हालांकि स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है और ये माना जा सकता है शायद कैंडिडेट्स जो है उनको भी ये पता नहीं है कि वो इस बार मुरादाबाद से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, चाहे बात एसटी हसन की करी जाए या रुचि वीरा की करी जाए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पंडित्स की माने तो अगर आप मुरादाबाद के जाति समीकरण को समझे तो एसटी हसन को लड़ाना समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा फैसला माना जा सकता है। तो वहीं रुचि वीरा जो है, अगर वहां से रुचि वीरा को पार्टी खड़ा करती है तो जरूर फायदा बीजेपी को इसका साफ देखने को मिल सकता है। हालांकि जो सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के हैं वो अखिलेश यादव या सपा से इस बात को लेकर रुष्ट रहे हैं कि जिस सीट से जिस कैंडिडेट को उतारना चाहिए उसके बजाय किसी और कैंडिडेट को उतार दिया जाता है और फिर बीजेपी के हाथों सपा की हार हो जाती है। और इस तरह के तमाम ये भी बयान दिए गए हैं जहां पर अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बता दिया है सहयोगी दलों ने, चाहे जनवादी पार्टी के संजय चौहान हो या पल्लवी पटेल हो या अन्य दल हो। तो इन सारी चीजों के बीच समीकरण क्या निकल रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि रुचि वीरा ने दावा एक बार फिर करा है। कल बात हुई थी रुचि वीरा से तो उन्होंने कहा था कि वो नामांकन दाखिल कर रही है और अभी भी वो अपनी इस बात पर कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो क्या वरुण गांधी बीजेपी में बने रहेंगे? आज पीलीभीत में नामांकन का आखिरी दिन है और अगर आज वो निर्दलीय नामांकन नहीं करते हैं तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।